सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम MT-15 का रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू में ये है कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये मेरा पर्सनली बाइक है और पिछले लगभग 5-6 महीनों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अक्टूबर में इसको मैंने परचेज़ किया था। ठीक है, तो पिछले 5-6 महीनों से यूज़ करते हुए मैंने इसमें कौन कौन से पॉजिटिव एंड कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स देखे हैं वो डिस्कस करेंगे। और आज के डेट में 2024 में ये बाइक आपको लेना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में भी देखते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस बाइक के ऊपर में, तो आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, हम ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रल चीज़ें बात करते हैं जो सभी के लिए कॉमन होने वाला है। तो सबसे पहले इसका अगर हाइट की बात करूँ तो हाइट के हिसाब से जो इंसान 5 फुट 6 इंच से लेके 5 फुट 8 या 9 तक है वो उसके लिए बाइक परफेक्ट है। इससे ज़्यादा होने पे आपको ये आगे का जो ये है अगला टायर वो विजिबल हो जाएगा आपको, फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और 5-6 से जिनका हाइट कम होगा उनका थोड़ा पैर नीचे लगने में दिक्कत करेगा। और बात कर लेते हैं हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग में ये बाइक बहुत बढ़िया मेरे को लगा है। जिस हिसाब से ये टॉप स्पीड पे अपना हैंडलिंग देता है मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मतलब और भी बाइक्स मैंने चलाए हैं बट ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। एक्चुअली मैंने 120-130 तक चीज़ को चलाया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा उस केस में भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है बाइक। बात करते हैं अब बॉडी पोस्चर की, तो इसके ऊपर जैसे R15 में आपने देखा होगा, R15 में हमें झुक के चलाना पड़ता है, तो इसमें झुकना नहीं पड़ता है। जिससे क्या होगा कि R15 आपको जब झुक के आप चलाएंगे तो आपको जो बैक में पेन हो जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें जो आपका बैक है वो सीधा रहने वाला है। तो आप इस पर लॉन्ग टूर वगैरह भी कर सकते हैं। और बात जब की है लॉन्ग टूर का, तो इससे रिसेंटली मैं वृंदावन गया हूँ। यहाँ दिल्ली से लगभग है 180 किलोमीटर्स पड़ता है। तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कंटिन्यू आए, पिलियन को बैठा कर गए। पिलियन को एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम होता है सीट के बारे में, उस सीट पर भी आते हैं थोड़ी देर में। तो लॉन्ग राइड के लिए बाइक परफेक्ट है। टॉप स्पीड की बात करें तो फ्रेंड्स ये बाइक 127 तक ये गया हुआ है टॉप स्पीड पे। 127, 128, एवरेज कह सकते हैं 130 तक गया हुआ है बिना लीन हुए। अगर लीन होकर चलाते हैं तो ये 140, 145 तक भी टच कर जाएगा। और वो भी जो 128 मैंने टच किया है वो विंड ब्लास्ट सामने से आने पे किया है। और विंड ब्लास्ट की बात करते हैं तो जब आप 100 से नीचे चलेंगे तो आपको नॉर्मल विंड ब्लास्ट नहीं फेस करने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे आप 100 से ऊपर जाते हैं 110, 120, तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने से सारा हवा जो है वो आपके ऊपर आ रहा है। बात करते हैं माइलेज का, तो माइलेज अभी मेरा इस बाइक से निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 40 का। 40-45 तक की मैक्सिमम गया है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि 50 तक भी जाता है, मेरे से अभी तक ये टच हुआ नहीं है 50। तो हाँ, 40-45 तक सिटी में, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे 40-45 तक ये एवरेज मिल जाता है इजीली। इसमें एक फीचर अलग से ये दिया हुआ है कि आप जैसे इंजन 7000 RPM से ऊपर जाता है तो VVA फीचर है वो एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होता है कि उस लेवल पे जो RPM 7000 से ऊपर होता है तो इंजन में एक अलग सा पावर देखने के लिए मिलता है। तो जब आप टॉप स्पीड को टच करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इंजन आपका वहाँ पे दबेगा या फिर पावर लॉस जैसा आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाइक मक्खन भागेगा वहाँ पे भी आराम से। और जैसा कि आपको पता है यामाहा का इंजन है तो साफ सुथरा ही है, वाइब्रेशन ना के बराबर है इंजन में। हीटिंग की बात करूं तो रेडिएटर के साथ बाइक आता है और कूलेंट भी साथ में डलता है। तो अभी ठंड का मौसम है, दिसंबर का टाइम है। दिसंबर के टाइम में क्या होता है कि लगभग मैं 40 किलोमीटर मेरा डेली का आना जाना है। 35 मेरा वन साइड का है और 35 मतलब एक साइड जाने का और एक साइड आने का है। तो ये कह सकते हैं 35 किलोमीटर बाइक फुल स्पीड पे चलने के बाद भी 110, 120 पे भी अगर मैं इसको कहीं रोक के इंजन पे ऐसे हाथ रख के हाथ गर्म करता हूँ तो मुझे ऐसे हाथ वैसे हटाना नहीं पड़ता। मैं इसको कंटिन्यू इंजन पे रख के और सेक सकता हूँ हाथ के, मतलब आप समझ सकते हो इंजन बहुत ज़्यादा गर्म इसका नहीं होता, बहुत बढ़िया चलता है बाइक। तो ये हो गया न्यूट्रल चीज़ जो इसके बारे में जो हमें इस बाइक में मिलता है एक्चुअली। और बात करें इसके बारे में जो हमें पॉजिटिव चीज़ें मिलती है वो एक्चुअली इसमें 6 गियर है हमारे पास, एक डाउन है और बाकी 5 अप है हमारे पास। तो 6 गियर है जिससे ये टॉप स्पीड 155 सीसी का होने के बावजूद टॉप स्पीड इसका 130, 140 इजीली मिल जाता है हमें। 140 आपको मिलेगा जब आप लीन होकर बाइक को चलाएंगे तब। और सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो इसमें डुअल चैनल ABS है। फ्रंट में भी हमें ABS मिलता है और बैक में भी मिलता है। तो बैक में क्या होता है कि उस केस में क्या होता है, कई बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बच जाए। कई बार होता है कि हम अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हैं जिससे टायर स्लिप कर जाता है, तो ABS है जो हमारा टायर स्लिप नहीं होने देता है, रोड पे जो ग्रिप है वो बना के रखता है उससे। फिर आता है हमारा TCS इसका होता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि पिछले टायर में होता है जिस टायर में पावर होता है। इससे क्या होता है कि कई बार हम व्हीली करते हैं, मतलब कीचड़ वगैरह या फिर किसी जगह पे हम रेस एक्सेलरेटर ज़्यादा कर देते हैं तो बाइक व्हीली कर देता है। तो उस केस में क्या है, TCS अगर ऑन है तो बाइक व्हीली आगे से उठेगा नहीं कभी भी,
और जैसे ही बाइक को लगेगा कि पिछला टायर स्लिप हो रहा है, मतलब ओवर पावर की वजह से पिछला टायर स्लिप हो रहा है और अगला टायर एकदम से उठने वाला है, तो इंजन क्या करेगा, पावर कट कर देगा पिछले टायर का, जिससे हमारा जो बाइक है व्हीली नहीं करेगा। इसको आप यहाँ बाइक से ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप टीसीएस ऑफ कर देते हैं तो आप व्हीली कीजिए, जो मर्जी कीजिए, सब होगा। और सबसे बड़ा पॉइंट जो पॉजिटिव लगता है इस बाइक में, मुझे नहीं सबको लगता है, वो इसका लुक धांसू है एकदम, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैंने बहुत लोगों को देखा इस पर रिएक्शन देते हुए, अलग सा ही इसका लुक निकल के आता है। दिन में तो अलग है ही, रात में एक बार इसका आइज जो है वो अलग सा एकदम शाइन करता है, दिखता है। तो नो डाउट लुक वाइज ये बाइक एक नंबर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंजन में हीटिंग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ठंडा रहता है इंजन, एकदम बढ़िया बराबर। तो हीटिंग का इशू इसमें नहीं आने वाला है। रेडिएटर आपको इसमें मिल जाता है कूलेंट के साथ में। और जैसे कि ये मैंने 2023 में लिया है, MT15 V3 है 2023 वाला मॉडल, तो इसमें हमें LED इंडिकेटर मिल जाता है ये। और 2022 वाले में क्या था कि हमें हेलोजन जो लाइट होता है वो वाला इंडिकेटर मिलता था, तो अपग्रेड करके ये किया गया कि इंडिकेटर दे दिया गया और जो ABS है वो डुअल चैनल कर दिया गया 2023 वाले में। और इसके साथ जो हमें टायर मिलता है, तो टायर इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब रोड पे बहुत अच्छे से पकड़ बना के रखता है। और टायर का जो साइज़ है वो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एक्चुअली मुझे भी अच्छे से याद नहीं है टायर का साइज़। हैंडलिंग इसका एक नंबर है, बहुत बढ़िया है। कोई भी हैंडलिंग में वाइब्रेशन नहीं आता है कहीं भी, आप चाहे टॉप स्पीड पकड़ लो चाहे कुछ भी पकड़ लो। और अगर आप ये बाइक लॉन्ग ट्रिप के लिए ले रहे हो कि शहर में भी चलाना है और कहीं घूमने वगैरह जाना है, तो ये बाइक बहुत बढ़िया है। क्योंकि इसमें हमें झुक के, मैंने जैसा अभी ऑलरेडी बताया, इसमें झुक के हमें नहीं चलाना पड़ता है, तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो पीठ है वो बहुत बढ़िया, मतलब पेन नहीं करता है। तो लॉन्ग राइड वगैरह के लिए ये बाइक एक नंबर बढ़िया है, आप इसको इजीली ले सकते हो लॉन्ग राइड के लिए। और बात करें इसमें जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ है इसका जो सीट का जो क्वालिटी है, तो वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो ड्राइवर होता है, जो जैसे मैं चलाता हूँ, तो मेरे लिए तो कंफर्टेबल है थोड़ा, लेकिन जो पीछे बैठता है उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अभी जैसा मैंने आपको बताया, मैं वृंदावन गया था रिसेंटली, तो उसमें जो मेरे साथ पीछे बैठे हुए थे उनको पीछे बैक में काफ़ी पेन होने लग गया था पीछे बैठे बैठे, और वहीं जो मैं था तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था, मैं एकदम कंफर्टेबल बैठा हुआ था। तो हाँ, पीछे वाला सीट थोड़ा सा यामाहा को सोचना चाहिए था। और साइज़ में भी दूसरा पॉइंट ये है कि साइज़ में ये छोटा सीट है, तो पीछे वाले को दिक्कत होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट एक्सटेंडर मैंने यहाँ पे लगा रखा है। इससे क्या होगा कि हमारा नॉर्मली सीट यहाँ तक ही है, अभी ये यहाँ तक बढ़ गया है। अभी अगर मैं आगे बैठ के कोई बैग वगैरह भी रखता हूँ और पीछे कोई बैठा हुआ है या पीछे वाले ने बैग लगा हुआ है, बैग रखा हुआ है, तो उसका बैग यहाँ पे इजीली आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसको बैग हमेशा टांग कर नहीं रखना पड़ेगा। और एक पॉइंट जो सबको नेगेटिव लगता है, जो लगेगा ही ऑब्वियसली, इसका जो प्राइस है। इसको मैंने अक्टूबर में लिया था, कैश लिया था 2,08,000 का। 2,08,000 के हिसाब से 155 सीसी का बाइक मिलता है, वो बात अलग है, इसमें पावर भर भर के है। तो 2,08,000 के हिसाब से 155 सीसी थोड़ा सा महंगा, कॉस्टली तो है, लेकिन आपको लेने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बाइक लेके मैंने गलती कर दिया। पावर नहीं मिल रहा है, पावर के मुकाबले में ये 155 सीसी या 200 सीसी को इजीली टक्कर देता है। आप यूट्यूब वीडियोस अलग से दूसरे देख सकते हो, 200 सीसी के बाइक को ये इजीली टक्कर दे देता है बराबरी का। ठीक है, वो बात अलग है। टॉप स्पीड पे जाके ये थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि टॉप स्पीड में ना क्या होता है, वो 200 सीसी है, उसका टॉप स्पीड ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही होगा। तो इनिशियल की बात करें, इनिशियल इसमें पावर भर भर के है। आप 200 सीसी के साथ स्टार्टिंग में रेस लगा लो, वो पीछे हो जाएगा, ये MT आगे होगा ही होगा। ठीक है, सो कंक्लूजन पे आता हूँ। कंक्लूजन में एक क्वेश्चन ये है कि मैंने ये बाइक क्यों लिया, R15 क्यों नहीं लिया। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको पता चल ही गया होगा मैंने इसको क्यों लिया। R15 में झुककर चलाना पड़ता है, जो कि मेरे से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बाइक मैंने लॉन्ग टूर के लिए भी लिया है। R15 से लॉन्ग टूर पॉसिबल नहीं है, इससे है एक नेगेटिव चीज़ ये है कि जब आप शहर में चलाएंगे, ट्रैफिक वगैरह आएगा, क्लच वगैरह आपको बार बार लेना पड़ेगा अगर, तो उस केस में ना आपका जो फिंगर है वो पेन करने लग जाएगा। तो आई थिंक ये सभी बाइक के साथ होगा, अगर आप बार बार क्लच दबाते हैं तो फिंगर में पेन होना नॉर्मल सी बात है। बाकी मैंने ये बाइक इसलिए लिया, एक तो इसका जो लुक है गदर है, फिर इसका जो डिज़ाइन है वो एक नंबर है। इधर से पिलियन के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन ठीक है ना, अपने लिए लिया है मैंने। 10 लीटर का इसका टैंक है, जो कि आपको लगभग 350 किलोमीटर तो इजीली दे देगा, क्योंकि कुछ तेल हमारा रिजर्व रहता है ना। तो 10 लीटर का अगर टैंक है तो 350 किलोमीटर, यानी कि मैंने 35 का एवरेज निकाला, जो कि इससे ज़्यादा ही मिलता है। ठीक है, और बात करते हैं इसके साउंड की, तो साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है, तो इसका ये साउंड है, ये नॉर्मल है, मैंने अभी एक्सेलरेट किया हुआ नहीं है। ठीक है, ये है, और देखते हैं। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ इस बाइक के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, पक्का रिप्लाई दूंगा। 110% जिसे कहते हैं। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई पक्का मिलेगा, ठीक है। तो मेरा फेवरेट बाइक है, इसको मुझे लेना था, मैंने ले लिया। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।